साथ एक नया प्रोग्राम रूबरू लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। घर के हालात तब सुधर जाएंगे जब वहाँ का वातावरण ठीक हो। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। हमारा जिक्र उन्हें नागवार होता है, हमारा जिक्र उन्हें नागवार होता है, इसी बहाने मगर बार बार होता है। आदाब नाज़रीन, रूबरू के दूसरे शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शाहीन नज़ीर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप ही के बीच आकर मुख्तलिफ अवामी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर आप ही से बात करेंगे और आपकी कीमती आरा और तजावीज़ को अवाम और आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत थे आर्टिकल 370, डीलिमिटेशन, गवर्नर रूल और पंचायती राज, मगर कुछ सवाल रह गए थे। आज उन्हीं मुद्दों पे फिर से बहस होगी, उन्हीं सवालों पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल है, जो कुछ कश्मीरी नौजवान गुमराह हुए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको कैसे वापस लाया जा सकता है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि कुछ नौजवान गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं है। मैं समझता हूँ आज हम 100 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, हम सब के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब भी किसी गलत रास्ते पर जाकर एक नौजवान, एक इंसान की जान जा रही है, एक माँ अपना बेटा खो रही है, एक बहन अपना भाई खो रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसको इस गलत रास्ते से बाहर लाया जाए। और वो रास्ता ये है कि उसके जहन में पहले ये सवाल जो है कि शायद गन से कुछ सोल्यूशन आएगा, ये सवाल उसके दिमाग से निकालना है कि गन इज नेवर गोइंग टू बी द सोल्यूशन। गन से सिर्फ जान जाएगी, जान बचेगी नहीं किसी। उसके बाद हमें आपस में ये समझना है कि अगर उसने ये गन उठाई है तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं। उसके लिए चाहे वो दीन की मेहनत हो, दीन किस तरह हमें अमन पसंदी की राह दिखाता है। उसके बाद रैशनैलिटी, जो हम एजुकेशन सिस्टम अपना बोलते हैं, किस तरह से हमारी एजुकेशन हमें सही राह दिखाती है। हमें इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं ये जानने की ज़रूरत है, उस नौजवान को ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा, हर बार हर जंग के बाद बातचीत होती है, इसलिए बेहतर है कि बातचीत को ही तरजीह दी जाए, जंग को तरजीह ना दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, हर बार एक नौजवान की जान जा रही है और अगर एक कौम, अगर एक इलाका अपने नौजवान ही खो रहा है तो उनका पूरा फ्यूचर खतरे में है। एक नौजवान के मरने से कम 4 परिवार साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बहन मजबूर होती है कुछ काम करने को, कहीं ना कहीं उसकी माँ मजबूर होती है। तो हमें ये जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम नौजवानों तक ये मैसेज पहुंचाए कि गन इज नेवर गोइंग टू बी द सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन इज पीस बिल्डिंग, द ओनली सोल्यूशन इज टॉक्स। सबसे बड़ी बात, यूथ को कैसे लाएंगे, ये किसका काम है? आम इंसान का तो नहीं है ना, मेरा आपका नहीं है ना, ये किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, उनको सोचना है इसके बारे में। जॉब्स प्रोवाइड कीजिए लोगों को, उनको बताइए हम गवर्नमेंट आपकी है, तभी तो वो आगे नहीं जाएंगे ना इन सब कामों में, मिलिटेंट्स में नहीं जाएंगे ना। यूथ जा रही है, PhD स्कॉलर जा रहा है इस सब में, क्यों? वो क्या एजुकेटेड नहीं है? लेकिन कुछ ना कुछ जब उनके साथ हुआ है या कोई ना कोई रीज़न है, तभी ये सब है होता है। इसीलिए लोगों को पहले आप उनको एजुकेट कीजिए इस बारे में, उनको जॉब्स दे दीजिए, तो तब ये सब ठीक हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कीजिए। मेरा सवाल है, रिश्वत सतारनी के खात्मे के लिए कश्मीरी मुआशरे को क्या करना चाहिए? करप्शन का सबसे पहले, इससे पहले अभी जो गवर्नर रूल है, लेट्स होप कि गवर्नर रूल से इनफैक्ट जो करप्शन सिस्टम है, करप्शन जो हो रहा है ऑफिस में, वो शायद कम हो। इट्स ऑल आई थिंक अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो रही थी, स्पेशली ऑफिस में जब पढ़े लिखे जाते थे और करप्शन से जब कोई इंटरव्यू बाकी चीज़ें होती है और जो करप्शन होता था वहाँ पे उनको वो अपना हक नहीं मिलता था। लेट्स होप अगर करप्शन बिकॉज ऑफ गवर्नर रूल जाएगी तो डेफिनेटली लोगों को अपना हक मिलेगा। करप्शन तभी खत्म होगा जब यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा काम में ज़्यादा पैसे लोग कमाएंगे। प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, तभी करप्शन खत्म होता है। क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि मुझे मेहनत से ही पैसे मिलेंगे, जब मेहनत के बगैर किसी को मिलता है तो उससे तो करप्शन हो जाएगा, तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। जब तक में मतलब जो भी मतलब सरकारी मुलाजिम है या ऑफिस में किसी भी जगह पर जब काम को देखा जाए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
एक प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है, उसका रिजल्ट 100% आ जाता है, वो 10,000 में 100% रिजल्ट देता है। और एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होता है, उसको 80,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन उसका 10% या 50% भी उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तो उनको नहीं देखते। सिस्टम में बहुत ज्यादा खराबी है। अगर सिस्टम में कहीं को देखा जाए तब करप्शन दिखा। मेरा सवाल है, कश्मीर वादी में मनशियात एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। इस बिद्दत के खात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त हमारे समाज को बंदूक से ज़्यादा नशे ने तबाह कर दिया है। हर घर में ये नशा पहुंच चुका है और इसमें सबसे जिम्मेदारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये एक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को किस तरह रोकेगा। इसमें फिर जो दूसरी चीज़ जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज, हम पुलिस की बात करें, उनका सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज इसमें सिर्फ घर की बात होती है, वालिदैन की बात होती है। वो अपने बच्चे को किस तरह से तैयार करे कि ये एक ऐसी लानत है, इस लानत से कैसे दूर रखा जाए। और इसमें सबसे जिम्मेदारी हमारे यहाँ कश्मीर में इस्लाम को रेडिकल किया गया है। मैं उन मौलवियों से बात करना चाहता हूँ जो मस्जिदों में वाज करते हैं, उनको हमेशा इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। मजहब में, हमारे मजहब ने इसको बहुत ही नकारा है, इस नशे को, और जो नशा करते हैं वो अपने मजहब से दूर होते हैं। इसमें सबसे जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो लोग जुड़े हैं हमारे धार्मिक संस्थाओं से, उनकी जिम्मेदारी। उसके बाद हमारे जो यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस वगैरह, उनके बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। इससे हम बच सकेंगे इस नशे की लानत से। हमें अगर मैशत अपनी सुधारनी है तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी लानी है रीजन में, हमें पीस यहाँ पे क्रिएट करना है। पीस के जरिए अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, ठीक है। जब बंदे को कुछ नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ही इंडल्जेस इन रॉन्ग एक्टिविटीज। मगर वो उस सब के पीछे एक ही चीज है कि जब हम अमन नहीं आने देते। अभी हम यहाँ पे बैठे, आई डजंट फील माई सेल्फ सिक्योर इन माई सोसाइटी। जब मैं अपने आप को सिक्योर नहीं कर, अपने आप को सिक्योर यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बाहर से कौन बंदा आएगा, वो सोचेगा कि हम यहाँ पे कोई बड़ा सा इंडस्ट्री खोल के यहाँ के युवा को जॉब प्रोवाइड कर सके। और जब उसको जॉब मिलेगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी। ये एक सिंपल सी कोट है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली जब जहन होता है तो इंसान के भेजे में गलत ख्यालात आते हैं और गलत एक्टिविटीज। तो एक ही चीज मैं कहूँगा, हमारी तरक्की के लिए एक ही चीज है, वी नीड स्टेबिलिटी एंड दैट कैन बी क्रिएट बाय पीस। उसमें एंड द विटल रोल इन दैट इज ऑफ यूथ। अगर युवा चाहेगा तो वो ला सकता है। हमें समाज को इस चीज़ से बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, तभी जाके हम तरक्की करेंगे। लेकिन मैं इस माध्यम से और भी एक बात कहना चाहूँगा। रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था कि वाइन शॉप्स की परमिशन यहाँ पे दी गई है। कश्मीर इस चीज़ से अभी पवित्र है। अगर पवित्र ही रहता है तो ठीक बात है। अगर अभी यहाँ का यूथ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जब आप इस तरह से आम खुलेआम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे वाइन शॉप्स के लिए, तो फिर बताइए क्या होगा। फिर तो मंशात की तरफ और भी तवज्जो रायगान होंगे वो बच्चे। तो इस माध्यम से सिर्फ आम इंसानों पर, पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की बात की, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर उसको रोक दीजिए, और जहाँ पर है वहाँ पर दूर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल परेशान है, परेशान हाल है। हम करें तो करें क्या? इसी में लोग जो ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले लोग हैं, वो घर बैठे हैं, वो नशा ना करें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? वो कहीं बाहर जाके पत्थर ना मारे तो और क्या कर सकते? जब उनका ब्रेन वॉश खराब हो गया, मर गए घर में, लॉकडाउन, हड़ताल, आज ये बंद है, आज वो बंद है, आज ऐसे चलना है, आज वैसे चलना है। जो पढ़ाई करी, माँ बाप ने ज़मीन बिक्री करके उनको पढ़ाया लिखाया, और वो बेचारे केले बेचने के लायक भी नहीं रहे, तो वो चरस ना पिए तो क्या कर सकते हैं? मैं ये बात एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ कि खास कर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हमारा बॉर्डर एरिया है, इसमें वो वाली अगर मुलाजमत नहीं है तो कुछ अच्छा खासा यहाँ कुछ प्रोजेक्ट दीजिए। हमारी लड़की पढ़ी लिखी हैं, हमारी नौजवान लड़कियां हैं, जिनकी 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, मतलब बच्चे वाले, वो भीख मांग रहे हैं। कल अगर कुछ ऊपर नीच होता है तो उनको गाली पड़ती है, ये ऐसे है, वैसे है, वैसे। यहाँ के खास कर मैं कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोग बहुत परेशान हैं और परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मीडिया के थ्रू ये प्रोग्राम बैकवर्ड एरिया में जगह जगह किए जाए, कि ताकि लोगों उनको भी पता लगे जहाँ कोई भी वैकेंसी यहाँ आती है वो श्रीनगर तक आती है, ऊपर नहीं आती है। स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट कर रहा है, उसका कितना ये इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे?
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है उड़ान से रिलेटेड और उसके सिवा इन्होंने रिसेंटली वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं. ये बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू एक स्टूडेंट कैन गेट एन इंटर्नशिप इन अ वेरी बिग कंपनी. अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट अचीव्ड एनी स्किल्स सो फार despite getting education, it's an opportunity for him to get more and more skills into his career so that he can get a job in a big MNC or corporate. तो ये बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, मगर इसमें एक चेंज ये करने की ज़रूरत है कि इसमें कहीं ना कहीं ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बन के रह चुकी है कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास. तो गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि इनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, वो और ज़्यादा बेटर बन सके. वरना इससे बेहतर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट से बेहतर और कोई स्कीम हो ही नहीं सकती है. I have a bit of experience of it, skill development, because I've been an instructor for a couple of years. मेरे पास एक्सपीरियंस है. हमने कहीं ऐसे सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था जिस क्लास 10 उन्होंने पास किया था, मैक्सिमम 12 पास. वी ट्रेन फॉर 3 months और उसके बाद आज वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज हिंदुस्तान के बाकी रियासत में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और आज जब वो वहाँ से मुझे कॉल करते हैं या कभी मैसेज करते हैं, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग प्राउड कि नहीं वो बहुत कुछ अच्छा करे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट. हमने उनको थोड़ा सा ट्रेन किया 1-2 महीने और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर. थैंक यू. नाजरीन, सवालात और थे मगर क्या करे, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. आखिर में इन सब से यही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहले मैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. जब भी वो पहले यहाँ आए उन्होंने हमें श्रीनगर में SKICC में बुलाया और हमारे साथ मीटिंग की. इसमें उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये पहले LG साहब थे जिन्होंने पहले हमें बुलाया, जो पंच PRI यहाँ इस वक्त चल रही है पूरे JNK में. तो अब मैं उनसे एज ए BDC चेयरमैन बहुत कुछ उम्मीद ही रखना चाहता हूँ कि जो भी हमसे वादे किए गए हैं वो अभी कुछ मसले हल हमारे हुए और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि बाकी जो हमारे मसले हैं, हाल ही में पिछले गवर्नर साहब ने हमें 25-25 लाख रुपए CDF वागुजार किया था, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए. उनसे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो बेरोज़गार यूथ है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवारा में 6 BDCs हैं. इसका मतलब है 3 करोड़ रुपये हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड. उससे जो एक MLA को 3 करोड़ मिलते थे वो आज BDC को मिले और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फंड हमारे जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए और हो सके और भी बढ़ाया जाए. और जो हमारे सरपंच साहिबान हैं उनको 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने आंतरिम दे दिया. हमने उनसे कह दिया कि हम उम्मीद करते हैं उनको वो बढ़ाया जाए. हमारी BDC का तनख्वाह भी कम है, 15,000 रुपये उनको खाली सवेरे चाय में घर में लगता है लोगों के लिए, वो भी बढ़ाया जाए. और जो हमारे पंच हजरात हैं उनको 1,000 रुपये है, वो हम इनसे उम्मीद करते हैं. इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो एक्चुअली पॉलिटिकल साइड से है, वो हमारी बात सुनेगा. थैंक यू वेरी मच. हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है ये एक बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और ख़ास कर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हर टाइम हर समय नाइंसाफ़ी ही की गई. मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ST इलाके से हूँ. मेरा गांव एक जंगल के दामन में हम लोग रहते हैं. ST के लिए हिंदुस्तान के हर मुखिया की जबान से ये सुना कि ST के लिए कोटा है. लेकिन 2018 से जब ये इलेक्शन हुआ पंचायती राज, तब से लेकर आज तक DC साहब के पास भी हम गए, BD साहब की वसादत से भी गए, लेकिन हमारा ये ST का जो कोटा है ये कहीं हमें नहीं मिला. तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम ST के लोग जो है हम पहाड़ों में रहने वाले हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हर हमेशा होती रही है. नए जो LG साहब है मनोज सिन्हा साहब, हमारी एज ए यूथ मेरी ये तवक्को होगी, जो यहाँ की कश्मीर की ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे सबों ने बात की है, यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए तो ये जो यूथ है ये तरक्की की तरफ यानी पीस की तरफ बढ़ेंगे.
तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। उनको वो यानी हमारी मैडम ने बात की है, या प्राइवेट सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो अपने उस हुनर को, उस स्किल को उसमें यूटिलाइज कर सके। मेरी नए जो गवर्नर साहब उससे यही तवक्को है, यहाँ के जो यूथ है वो भटके हैं, वो पढ़े लिखे यूथ है, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, अगर उन वैकेंसीज को फुलफिल करे तो यहाँ के जो यूथ है ये उसमें इन्वॉल्व हो जाए और दूसरे जो गलत रास्ते हैं इख्तियार करे उनसे भी बच जाए। इस रियासत को एक ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है जो यहाँ के नौजवानों, आम लोगों का दुख दर्द समझे। बिलाखिर हमें लगता है एक ऐसा आदमी रियासत दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर भेजा है मनोज सिन्हा साहब की सूरत में, कि शायद वो खुद एक अवामी नुमाइंदा रहे हैं, 2-3 बार वो MP रहे हैं, वहाँ पर एक सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, वो अवामी प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है लोगों वो उनको समझ सकेंगे। और हमें लगता है जैसे उसने आते ही कुछ मैसेजेस दिए कि मैं टॉलरेट नहीं करूँगा सिस्टम में करप्शन को, ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। और जिस तरह से काम कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से वो, उससे हमें लगता है कि हमें जो उम्मीदें एक ऐसे नुमाइंदे से थे वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जो यहाँ करप्शन है, करप्शन को खत्म करो। मेरा PhD लड़का जाता है किसी ऑफिस में, वो क्लर्क होता है +2 पास, और ये PhD जो मेरा बच्चा उसके पास जाता है काम के लिए, उसको ऐसे पेश आता है, सबसे पहले ये बोलता है कि नहीं जी इससे के बगैर काम नहीं होगा। कम से कम इतना तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सोचना चाहिए कि इस लड़के ने अपने आप के ऊपर कितनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है और इस नतीजे तक पूछा है। अब अगर इसको नौकरी नहीं है, मेरे तक ये पूछा है, मैं इससे ऐसे ही पेश आऊँ कि मुझे इसका ये देखना है कि इसने कितनी पढ़ाई की है और ये मेरे पास आया, ये यहाँ देखा नहीं जाता है। ग्राउंड लेवल पे ये करना है। अगर हर घर में फौजी नहीं बन सकता है तो कोई ना कोई सिविल मुलाजिम तो लगा सकते हैं, हर घर में पुलिस वाला नहीं बन सकता है। हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, अगर हर घर में गवर्नमेंट के साथ टच हो जाएगा आदमी, हर घर में मुलाजिम हो जाएगा, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली चेंज आएगी कश्मीरी लोगों में। Kashmiris have always expected good from the government, always. ये बात अलग है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन हमने हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट किया। जब भी कोई नया आया है या किसी ने ज्वाइन किया एंड ऑल दैट, हमने हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट किया। सो दिस टाइम विल आल्सो एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम देम। हम उनको वेलकम करेंगे और लेकिन उनसे अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे दैट दे विल लुक डाउन अपॉन अस। हमारी तरफ देखेंगे, एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को ही मतलब प्राइम फोकस बनाएंगे, बिकॉज वही हमारा मेजर इशू है। यहाँ पे सब ने उसी को ज़्यादा टच किया, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जो यूथ है उनसे भी कहूँगी कि हमें भी हाथ पैर हिलाना है। ये नहीं कि मैं घर में बैठूँ, खाऊँ पीऊँ, सो जाऊँ और बोलूँ कि गवर्नमेंट आए और मुझे जॉब दे दे। वी हैव टू डू समथिंग, लाइक हमें भी कुछ करना है तभी तो हम देंगे ना। हम बोलेंगे कि मेरे पास डिग्री है, गवर्नमेंट आई मुझे जॉब दे, वो तो नहीं करेंगे ना। तो हमें भी कुछ करना है, हमें भी कैपेबल होना है, पढ़ना है, तभी तो हमें मिलेगा। सो दिस इज माय पॉइंट। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक नए अंदाज के साथ एक नया प्रोग्राम रूबरू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। घर के हालात तब सुधर जाएंगे जब वहाँ का वातावरण ठीक हो। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है,